हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो मैं बेसिकली सब ब्रोकर्स के लिए बनाने जा रहा हूं जिनको ट्रेनिंग्स दी जाती है, सब बैक ऑफिस किस तरह यूज किया जाता है। तो उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, उनको किस तरह यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्रोम लॉगिन करता हूं अपना। ठीक है, इसमें आप लॉगिन करेंगे www.nxt.angelbroking.com। एक सेकेंड। nxt.angelbroking.com। तो दोस्तों इस तरह आपका यहाँ पे ये फीचर खुलेगा। NXT बैक ऑफिस का जो इंटरफेस है वो इस तरीके का है। ठीक है, तो सब ब्रोकर्स के लिए ये बेसिकली हमारा जो आज की क्लास है। तो सबसे पहले अपने सब ब्रोकर्स को सबकी अपनी यूजर आईडी पता होती है, मैंने भी डाल रखी है। ठीक है, और सेम पासवर्ड आपको डालना है जो आपका है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करते हैं। और दोस्तों इसको आप अपने फोन से भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने फोन में अपने NXT बैक ऑफिस डाला हुआ है तो वहां से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो इजिली। अभी मैं इसको डायरेक्ट पासवर्ड के थ्रू कर रहा हूं। तो दोस्तों इस तरह से NXT अपना बैक ऑफिस लॉगिन होता है, जिसके स्टार्टिंग में ऐसे पॉपअप आते हैं जो कि आपको मंथली आपका जो भी कॉन्टेस्ट वगैरह रहता है, SIP, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, उसका सबका पॉपअप आपको इस तरह से चलता है। TT के सिग्ना, LIC, जैसे भी LIC का IPO आने वाला है तो इसका भी आपको बताया जा रहा है कितना मार्केट कैप है इसका और कितने करोड़ का इसका पोर्टफोलियो वगैरह है। इस तरीके से ये टेलीबॉट एक फीचर है एंजल का, बहुत ही स्मार्ट फीचर है। जैसे कि आप कोई भी कॉल अपने टेलीग्राम के अंदर आप डालते हो कि ये बाय करो और एक बटन आप उसको आगे पुश करते हो तो वो सारे अपने अपने सब ब्रोकर्स के पास चले जाते हैं। उसके बाद वो सब ब्रोकर्स जो उस पर वन क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिक सबका एंजल में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये एक अलग फीचर है, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये खुलता है इंटरफेस जो है NXT बैक ऑफिस का। आपको इसमें डैशबोर्ड, सेल्स, सर्विस, बिजनेस, माई बिजनेस, म्यूचुअल फंड, रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, वेल्थ प्रोडक्ट एंड ई वेलकम में आपको ये सारी चीजें इनको अलग से आपको इसमें शो करेगा, ट्रेनिंग्स वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड खुला हुआ है। इसमें क्या है कि ये रिस्क में क्या रहता है सर, आपका जब भी कोई क्लाइंट आपका डेबिट में रहेगा, अगर वो डेबिट में है, ओवर लिवरेज है, लेजर बैलेंस उसका 5,000 है और 25-30,000 पे उसका माइनस से बैलेंस चल रहा है, या उसने होल्डिंग प्लेज कर रखी है, तो वो आपको यहाँ पे अलर्ट आएगा कि आपको इतने अमाउंट का वैल्यू का इस जगह पे आपका वैल्यू आएगी। और यहाँ पे आपका स्क्वायर ऑफ डेट वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पे नीचे अभी ये लॉगिन किया, इसमें कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आपके जो क्लाइंट का नाम आएगा सेगमेंट के साथ, तो यहाँ स्क्वायर ऑफ वैल्यू में उसका शेयर्स का नाम लिखा होगा, इतने अमाउंट का उसका ये शेयर कटेगा। तो आप डेली जब भी इसे लॉगिन करो तो प्लीज एक बार ये रिस्क सेगमेंट को जरूर देखना। अगर आपने क्लाइंट को नहीं बताया, क्लाइंट की पोजीशन कट गई, तो क्लाइंट आपको बोलेगा कि मेरा पैसा वापस करो, या आपको क्लाइंट बोलेगा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, विदाउट इंटीमेशन मेरी पोजीशन कैसे कटी। तो प्लीज इसको सबसे पहले मॉर्निंग में आते ही देखें, और जो भी क्लाइंट्स हैं उनको तुरंत इंटीमेट करो कि सर आपका ये डेबिट है, इसे क्लियर करो, नहीं तो ये आपका आज के डेट में पोजीशन कट जाएगा। ठीक है, सेकंड इसमें एक लिखा है डाउनलोड कूसा फाइल, इसमें अभी 0 है। अब यहाँ पे तो एक रिस्क फाइल आती है, ठीक है, साथ में आपको एक कूसा फाइल, ये एक इसके अंदर आपको एक एक्सेल शीट होती है, मैं दिखा देता हूँ।
इस तरीके से इसमें आपका जिस भी दिन कूसा फाइल में किसी का भी कोड या नाम आ गया तो उसका स्क्वायर अपडेट आप क्लाइंट को बता देना, अदरवाइज क्लाइंट आपको बोलेगा मेरी पोजीशन कट गई। कई बार इसमें नहीं आता, डायरेक्ट कूसा में ही आ जाता है, तो दोनों सब फाइल को डेली का डेली चेक करें। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आईपीओ। अब दोस्तों जैसे ये आईपीओ है तो इसमें आपके जितने भी नए वाले आईपीओ आने वाले होंगे, अपकमिंग आईपीओ, तो ये इस तरह से इसमें डेट लिखी हुई है, ये तो पुरानी है। नीचे आते हैं, अभी पुरानी है, अभी कोई नया जैसे LIC का आने वाला है, तो LIC का आईपीओ आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे दिखाया जाएगा इसका क्या प्राइस बैंड है, कितने का लॉट है, ड्यूरेशन टाइम कितना है और आप इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये अप्लाई का सेक्शन यहाँ लाइव आता है एक्शन के अंदर, बट अभी डेट नहीं आई है LIC की, तो आपको यहाँ पे नहीं शो कर रहा। अपकमिंग में अभी तो पुराना ही है। NFO में आपको जो भी आपका निफ्टी 50 मतलब आपका म्यूचुअल फंड है उसके आपको रिपोर्ट्स वगैरह इसमें दिखेंगे कि आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर लो। रिसर्च रिपोर्ट में एंजल जो भी आपको डेली की मार्जिन रिपोर्ट, करेंसी डेली रिपोर्ट इस तरीके से आपको देता है, इसको आप डेली चेक कर सकते हो। इस साइड राइट साइड में आपका ये यूट्यूब के कुछ लिंक्स रहते हैं जिसके अंदर जैसे ये टेलीबॉट ट्रेनिंग दिखा रखा है, यहाँ पे आपको AP स्मार्ट मतलब एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताया हुआ है। तो इस तरह ऐड चलती है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। यहाँ लिखा है नॉमिनी ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, बिजनेस रिपोर्ट। तो दोस्तों ये बिजनेस रिपोर्ट में आपको दिखाया जाता है कि आपका YTD ईयरली टर्नओवर जो आपका रेवेन्यू है कितना बन चुका है, ठीक है, और आपके टोटल कितने क्लाइंट ने ये दिए हैं, अभी एक्टिव क्लाइंट कितने हैं, मंथली रेवेन्यू कितना बना है, और ये म्यूचुअल फंड का वगैरह का ये तो आपको जब आप करोगे उस टाइम शो करेगा। और यहाँ पे आपकी जो डेली के टर्नओवर होती है, क्लाइंट जितना भी ट्रेड करता है तो वो टर्नओवर होती है, तो वो आपको यहाँ पे लाख के हिसाब से शो होती है। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। स्लो है थोड़ा, अभी ये लॉगिन अभी ये ओपन हो नहीं रहा, कोई नहीं, इसे बाद में चेक कर लीजिएगा मार्केट टाइम में। उसके बाद दोस्तों ये नीचे जो लास्ट नीचे आता है माई क्लाइंट्स, इसके अंदर आपको दिखते हैं कि आपके कितने क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, और कितने मतलब 7 दिन से आप किस क्लाइंट ने ट्रेड नहीं किया, 7 डेज से किस किस क्लाइंट ने ट्रेड नहीं किया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ इनका नंबर ऑफ क्लाइंट 17 से, इसमें सबका फंड वगैरह सब कुछ शो होता है, आप देख सकते हैं। गीता देवी एक्टिव स्टेटस फंड 6,94,661। इनका टोटल एम इतना है, टोटल एम में इनका मतलब होल्डिंग वगैरह सब कुछ मिला के। लेजर बैलेंस इनका ये है। आर्क इनकी एक एडवाइजरी है जो अभी नहीं ले रखी किसी ने, तो इधर 9 है। लास्ट ट्रेडेड डेट यानी कल इन्होंने लास्ट ट्रेड किया था 21 तारीख, आज 22 तारीख है। MTF फैसिलिटी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये सभी लोगों को लेना चाहिए। इसमें क्या है कि आपकी पोजीशन कटने से बच जाती है। एक्टिवेशन डे, ये किस दिन एक्टिव हुआ था वो डे है,
और किस किस सेगमेंट में ये एक्टिव है, किस किस सेगमेंट में ट्रेड करता है, वो यहाँ पे दिख जाता है। BSE, NSE, फेंडो करेंसी, MCX एंड CDX। तो मोस्टली सारे क्लाइंट्स अभी में एक्टिव है। कुछ क्लाइंट्स है जैसे ये है विकास सोनी, ये जैसे कि इधर फ्यूचर में एक्टिव नहीं है, करेंसी MCX वगैरह में भी एक्टिव नहीं है। तो यहाँ बेसिकली आपका सेगमेंट पता लगता है कि कौन कौन से सेगमेंट में एक्टिव नहीं है और एक्टिव है, किस डेट को ये आपका स्टार्ट हुआ था, अकाउंट ओपन हुआ था, और लास्ट डेट किस दिन किया था, कितना इनका लेजर बैलेंस है और टोटल इनका AUM कितना है, मतलब इनका बैलेंस वगैरह कितना है टोटल शेयर्स मिला के। डैशबोर्ड में फिलहाल इतना ही था। नेक्स्ट आते हैं सेल्स में। सेल्स में दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन लीड्स शो करती है। अगर आपने सोशल नेटवर्किंग में आप एक्टिव हो और आपने फेसबुक वगैरह का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसकी लीड आपको यहाँ पे आती है, जिसका फॉलोअप आप यहाँ से आपका उनको आप लीड को कॉल करके अपना स्टेटस वगैरह फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद सेल्स में ये मेन जो है आपको देखना है यहाँ पे DIY एप्लीकेशन रिपोर्ट। अब आपके जितने भी क्लाइंट ऑनलाइन ओपन होते हैं ना, वो आपको शो करते हैं यहाँ पे, आप उनका स्टेटस चेक करते हो इसके अंदर DIY एप्लीकेशन इस रिपोर्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन नहीं चाहिए, DIY रिजेक्ट एप्लीकेशन नहीं चाहिए, हमें देखना है यहाँ पे MIS एप्लीकेशन, DIY MIS एप्लीकेशन पे। इसमें बेसिकली क्या शो होगा कि हमारा जो ऑनलाइन जितने अकाउंट आए खुले हैं या नहीं खुले हैं, जिन किसी का स्टेटस पेंडिंग है, किसी का अकाउंट बीच में रुका हुआ है, तो हम वो यहाँ पे चेक करते हैं। मैं एक इस पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से इसका इंटरफेस खुलता है। अब मुझे यहाँ पे कोई लीड नहीं दिखा रही, चेक करते हैं, प्रीवियस डेट डाल के चेक करता हूँ, शायद कोई हो। हाँ, तो इसके अंदर देखो इस तरह से ऑनलाइन अकाउंट जितने भी खुलते हैं, यहाँ इनका एप्लीकेशन नंबर, कोड, किस डेट में, क्लाइंट नाम, क्लाइंट का नेम क्या है, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और स्टेटस। मेन ये स्टेटस होता है। अब देखो दोस्तों, इसका स्टेटस पेंडिंग है, बेसिक इन्फो, मतलब इसने सिर्फ नंबर वगैरह डाल के छोड़ दिया है। जिसका स्टेटस भी फाइनल आ गया, समझ लो उनका कोड जनरेट हो जाता है विद इन 5 मिनट। कई बार लेट हो जाता है, 1 दिन का टाइम भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि NSDL कितनी जल्दी वेरीफाई करता है। इसमें आपके सारे ऑनलाइन जितने भी अकाउंट खुलते हैं उसका स्टेटस आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेल्स के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको, सर्विस में चलते हैं। सर्विस एडवाइजरी। अब सर्विस एडवाइजरी में इन्होंने दिखा रखी है कि मैंने कितनी कॉल दी है, कितनी पॉजिटिव, कितना सक्सेस रेट, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये सारी चीजें सबका दिखा रखा है। एडवाइजरी पे क्लिक करता हूं। एडवाइजरी में बेसिकली क्या है कि ये डेली की एडवाइजरी यहाँ पे भी देते हैं और आपको टेलीग्राम के थ्रू भी देते हैं। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इन्होंने आज के दिन कौन कौन सी एडवाइजरी दी है, बुक प्रॉफिट वगैरह सभी सेक्टर्स में देते हैं, सभी सेगमेंट में, सभी सेगमेंट्स में देते हैं ये अपनी जो है एडवाइजरी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आर्क एक इनकी प्लेटिनम एडवाइजरी है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको कम से कम आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना होगा लाख रुपए, एटलीस्ट लाख रुपए का तो बनता ही है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू बता के इसको इन्वेस्ट करा दिया जाएगा कि आप लाख रुपए में आपके इतने इक्विटी में 4 शेयर, बैलेंस में, डेप्ट में, ALS करके इसमें आपको इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो, मतलब PMS, छोटा PMS आपको बना दिया जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शन, ये कंपनी जिस पे भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है कंपनी का, बोर्ड मीटिंग, बोनस वगैरह,
वो आप इसमें देख सकते हो किसका क्या है, राइट इशू किसका है, डिविडेंड किसका है, डीमर्जर किसका है, तो सारा यहाँ पे आ जाता है कॉर्पोरेट एक्शन में। आर्क प्राइम रिपोर्ट, आर्क प्राइम रिपोर्ट बताता है कि आपका प्राइम कितनी रिटर्न दे रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, बीएससी ने कितनी दी, ये अपने बेंचमार्क के हिसाब से। आर्क अपना बेंचमार्क बता रहा है, बीएससी 100 अपना, एनएससी मिड कैप 100 अपना, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आते हैं माई बिजनेस में। अब दोस्तों माई बिजनेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसमें मेन पता लगता है कि आपके कितने क्लाइंट ने क्या आपको रेवेन्यू दिया है और किस किस सेगमेंट में दिया है। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ इक्विटी पे। इसमें बेसिकली हमें देखना होता है बिजनेस रिपोर्ट। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी इनका जो है, जैसे इनके क्लाइंट ने टोटल ग्रॉस ब्रोकरेज बनी 600 रुपए की, ये ब्रोकरेज है 21 तारीख, यानी कल की ब्रोकरेज, आज 22 तारीख है, ये कल की ब्रोकरेज क्लाइंट की सब ब्रोकर की बनी है 600 रुपए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 600 रुपए में से इसने किसने दिए, मतलब इसमें 3 पार्ट हो जाते हैं। आपका ग्रॉस हो जाता है टोटल, रिमाइजर होता है सब ब्रोकर पार्ट, नेट होता है एंजल पार्ट, एंजल का जितना शेयरिंग है। अब मैं फेंडो पे क्लिक करता हूं, ओपन हो रहा है। तो दोस्तों इसमें कल के डेट में 2 लोगों ने ट्रेड किया है, एक हसीबा खातून जिसने 100 रुपए दिया तो 70 रुपए सब ब्रोकर को चला गया। सेकेंड आरती देवी, इन्होंने 350 रुपए दिए और उनको 245 रुपए सब ब्रोकर को चला गया। ये शेयरिंग सब ब्रोकर्स की है तो उसके अकॉर्डिंग उनको चला गया। बैक करता हूं, इसी तरह कॉमोडिटी में चेक करते हैं। कॉमोडिटीज में देखो 3 क्लाइंट ने कल के डेट में काम किए हैं। गीता देवी ने 30 रुपये दिए हैं, जिसमें से 17 रुपये रिमाइजर को गए हैं। अनामिका कुमारी 100 रुपये इन्होंने ग्रॉस किया, जिसमें से 50 रिमाइजर को चले गए यानी सब ब्रोकर को। दीन बंधु प्रसाद सोनी 20 रुपये दिए तो 10 रुपये सब ब्रोकर को चले गए। अब यहाँ पे शेयरिंग जो है सबकी एटलीस्ट 50-50 दिख रही है, जैसे 100 में से 50 तो 50-50 शेयरिंग। तो ये वो पोर्ट्स होते हैं जो आई ट्रेड प्राइम के होते हैं, जिसमें 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। अब हमें देखना है कि हमारा मंथली रेवेन्यू कितना बना, तो हम इसको लास्ट मंथ देख लेता हूँ। अब लास्ट मंथ जैसे मेरा बना 14,148। अब मुझे देखना है कि ये किस किस से बना, तो मैंने क्लिक करता हूँ एनएससी पे। हाँ, तो ये देखो इन सब ने मेरे को इतना इतना ग्रॉस दिया है, जिसमें से मुझे मेरा जो सब ब्रोकर पार्ट है वो इतना मिला, नेट ग्रॉस इतना बना था। अब मुझे देखना है कि ये 2700 की ब्रोकरेज इसने किस किस दिन दी है, कौन कौन से दिन में इन्होंने इतनी ब्रोकरेज मुझे दी है। तो मैं इसके कोड पे क्लिक करता हूँ PIU2 1001। तो देखो इसमें डेट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, मतलब आप डेट के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपके क्लाइंट ने किस किस डेट को आपको कितनी ब्रोकरेज दी है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम बैक करते हैं। इसी तरह हम सारे सेगमेंट में देख सकते हैं कि किस सेगमेंट में हमें किस क्लाइंट ने कितना दिया और उसका
कितना उसका ब्रोकेज बना। देखो ठीक है, मैं बैक करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब दोस्तों इसमें एक मेन पार्ट आता है, सर ब्रोकेज तो बन गई बट इसको विड्रॉल कैसे करें, पे आउट ब्रोकेज पे आउट कब करें। तो ब्रोकेज पे आउट के लिए आपको नीचे एक छोटा सा ऑप्शन दे रखा है, ब्रोकेज पे आउट, ग्रीन कलर में, इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों इसका टाइम बंद हो चुका है, ये मार्किंग होती है मॉर्निंग के टाइम में ही, 2 बजे से 2 बजे 4 बजे तक, वैसे आजकल 2 बजे तक ही दिखा रखा है। अब दोस्तों हाँ एक चीज और, इसमें जो है ना डेली पे आउट नहीं होता, मंथली पे आउट होता है। इसका मंथली साइकिल बना हुआ है एंजल की तरफ से, कि 26 तारीख से 25 तारीख तक का आपको पे आउट मिलेगा। और पे आउट डालने की जो डेट होती है वो आपको 27 तारीख को आप अपने पे आउट मार्किंग करते हो, यहाँ से 28 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, पे आउट साइकिल 26 से 25, 27 को आप अपना पे आउट मार्क करेंगे, या जिसको ऑटोमेटिक करना होगा तो ऑटोमेटिक एक मेल कर देगा, तो ऑटोमेटिक उसको 27 तारीख को मार्किंग ऑटो हो जाएगी पे आउट की, और 28 को उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। इसी तरह इसमें जैसे फीचर्स है फंड व्यू। फंड व्यू में आप देख सकते हैं कि आपने सब ब्रोकरशिप के लिए कितना डिपॉजिट कराया था, वो आपको यहाँ पे शो करता है। आपकी अभी तक की क्या ब्रोकेज बन रही है, ठीक है, वो यहाँ शो कर रहा है। और उसका पे आउट जो होगा यहाँ पे भी दे रखा है, पे आउट जो होगा वो होगा 27 तारीख को, और पेमेंट मिलेगी 28 तारीख को एवरी मंथ, ये फिक्स है। इनकेस किसी को इमरजेंसी है तो वो एक मेल कर सकता है, जो भी उसका क्रिटिकल हो वो मेल का जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट हो वो लगा के मेल कर सकता है partners@angelworking.com पे। तो वहां से भी इसको रिवर्ट आ जाएगा कि आपकी पेमेंट कल तक या रात तक वापस आ सकती है। एनआरएमएस समरी में वही क्लाइंट की डिटेल, बैलेंस वगैरह। ब्रोकेज मॉडिफायर, ब्रोकेज मॉडिफायर में क्या है कि आप किसी भी क्लाइंट की ब्रोकेज मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से आप ब्रोकेज का किसी का कोड लिख दो 00, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग उसकी ब्रोकेज कम कर सकते हो। ठीक है, पर कम भी उतना ही कर पाओगे जितना आपको एंजल ने कैपिंग दे रखी है, उससे नीचे नहीं कर सकते यहाँ से सभी सेगमेंट में। इसका इक्विटी है तो इक्विटी ही खुला है, अदरवाइज इसका फ्यूचर वगैरह होगा तो इस सारी ब्रोकेज फ्यूचर की भी यहाँ पे शो करेगी। रिपोर्ट्स में आप अपना ये सब ब्रोकर, मतलब आप जैसे सब ब्रोकर हैं तो आपको आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए होगी तो आप यहाँ से अपना निकाल सकते हो, और अप्लाई करोगे तो पीडीएफ करके डाउनलोड हो जाएगी। कितना क्रेडिट हुआ, कितना कमीशन लगा, वो सब कुछ आप यहाँ से अपना रिपोर्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको ब्रोकेज शो करता है। फंड व्यू में आपका डिपॉजिट और ब्रोकेज कितना बना है अभी तक का, और कौन से क्लाइंट का कितना रिस्क है, तो भी आपको अगर यहाँ पे कोई भी रिस्क होगा तो आपके वो करंट ब्रोकेज में से मतलब माइनस नहीं, एक तरह से आपका इतना पैसा आपके इसमें से पे आउट के टाइम में होल्ड करा दिया जाएगा कि क्लाइंट जब इतना दे देगा तब आपको इसमें क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड का भी सेम ही है, आपका कितना म्यूचुअल फंड इसमें किस किस सेगमेंट कितने क्लाइंट ने करा रखा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये आपको यहाँ से दिखेगा, कितना उसका आपको क्रेडिट आया है मंथ के हिसाब से। इन्होंने अभी म्यूचुअल फंड नहीं कर रखा,
इन्होंने, इसलिए आपको इसमें नहीं दिख रहा। आप जब करोगे तो आपको सबसे पहले अपना ARN नंबर अपना एंजल से आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी कमीशन पास ऑन होगी मंथली। ये सब वही है रेवेन्यू बिल फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड का। इसके बाद बिजनेस माई बिजनेस खत्म हो गया। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड में आप किसी का भी म्यूचुअल फंड लगाना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। उसके लेजर मतलब उसके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए फर्स्ट, तो यहाँ से भी आप उनका लगा सकते हो। किसी में भी आप जो भी लगाना हो उसके हिसाब से लमसम लगाना है, मतलब इकट्ठा पैसा लगाना है तो इकट्ठा उसका पैसा लगा सकते हो। SIP करनी है तो मंथली वाइज की SIP कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स, डेप्ट कौन कौन से हैं, टॉप 5, बैलेंस फंड में टॉप 5 कौन है, टैक्स सेविंग में टॉप 5 कौन है। अभी तो टॉप 5 में कम ही है क्योंकि आजकल मार्केट गिरी हुई है, इस चक्कर में टॉप 5 से हट गए हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड की किसी की होल्डिंग देखनी हो तो सेम क्लाइंट का कोड डालो, जिसने भी ले रखी होगी उसका म्यूचुअल फंड यहाँ पे शो कर जाएगा, क्या NAV वगैरह, कितनी यूनिट्स, कितना उसका गेन लॉस वगैरह सब कुछ। फिजिकल मैंडेट, अब देखो यहाँ पे दो तरीके से होता है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट के पास नेट बैंकिंग नहीं है, तो उसको फिजिकल मैंडेट यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। फिर उसको मेल पे या व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दो, वो वापस आपको शेयर करेगा। फिर mf@angelbroking.com पे आप मेल कर दो उसको मैंडेट को, तो मैंडेट सक्सेस हो जाता है, ताकि क्लाइंट का नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी SIP या SIP डिडक्ट हो बैंक से ऑटोमेटिक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कैम्प्स अपलोड छोड़ दो, बिग सेविंग, न्यू मैंडेट भी वही है। जो किसी को नेट बैंकिंग पे अपने को मैंडेट भेजना हो तो यहाँ से क्लाइंट कोड डाल के उसका जितने भी अमाउंट का मैंडेट भेजना है तो हम यहाँ से उसको भेज सकते हैं। सबमिट करेंगे, क्लाइंट को मैंडेट चले जाएगा, वो लिंक जाएगा क्लाइंट को, क्लाइंट ओके करेगा, उस पर ₹1 उसको क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, सॉरी ₹1 उसको डेबिट होगा, उसका मैंडेट चल जाएगा, मतलब सक्सेस हो जाएगा। वो नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिक उसके बैंक से नैच फॉर्म जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से उसका कटना शुरू हो जाएगा SIP। नॉन एंजल क्लाइंट छोड़ दो, SIP कैलकुलेटर, इसमें आप देख सकते हो कितना इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कितना रिटर्न आएगा मंथली वाइज, कितने ईयर के लिए करते हैं। तो ये एक तरह से कैलकुलेटर है SIP का। अब आते हैं हम रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में 3 भाग में दिखा रखा है, क्लाइंट्स रिपोर्ट्स, क्लाइंट स्टेटमेंट लॉग। जो क्लाइंट रिपोर्ट है इसमें सब ब्रोकर्स अपने देख सकते हैं। जैसे मैंने रिस्क पे क्लिक किया तो रिस्क के अंदर मैं देख सकता हूँ कि किसी का मार्जिन शॉर्टेज तो नहीं है, किसी का बैलेंस कोई कम तो नहीं है, किसी को कोई पेनल्टी तो नहीं लग रही, किसी का कोई कूसा फाइल में, देखो मैंने कूसा फाइल का नाम दिया था ना, कूसा फाइल में जिसका भी आएगा उसका कट जाएगा, जो भी जितना भी स्टॉक होगा उसके अंदर। स्क्रिप्ट की कैटेगरी क्या है, किसी को स्क्रिप्ट की कैटेगरी जानना हो तो वो सब देख सकते हैं। क्लाइंट वाइज मार्जिन रिपोर्ट, किसी का मार्जिन शॉर्ट तो नहीं हो रहा, कंबाइन ऑल शॉर्टेज, मतलब सभी एक्सचेंज को चेक कर सकते हो कि टोटल मिला के कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा। फ्रीज अकाउंट, यानी कुछ होल्डिंग्स लॉकिंग होती है, जैसे एग्जांपल यस बैंक 3 साल के लिए लॉकिंग था तो वो आप इसमें चेक कर सकते हो। LD ऑनलाइन, ये डेली का जो भी फंड होगा इनका फ्यूचर सेगमेंट का जितना भी मार्जिन चल रहा होगा उसमें जो भी रिपोर्ट होगी कि इतना क्लाइंट का मार्जिन इतना यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप लाइव चेक कर सकते हो मार्केट टाइम में कि किसी का अगर शॉर्ट हो रहा है तो आप उसको बता सकते हो, ताकि इसको एक्सचेंज पेनल्टी लगने से बच जाए। एक्सचेंज जो पेनल्टी करता है पहले तो 1% की पेनल्टी करता है, फिर उसके बाद 5वें-6ठे दिन के बाद वो सीधा 5% की पेनल्टी करता है, जो कि क्लाइंट को बहुत भारी पड़ती है।
ठीक है, तो इसमें ये सारी रिपोर्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सॉरी, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप देख सकते हो किसी की डीपी होल्डिंग, डीपी चार्जेस, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, फंड रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट, होल्डिंग वैल्यूएशन, डिवाइस रिपोर्ट, माइनर अकाउंट डीपी, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, पूल होल्डिंग, सिक्योरिटी, पेन पे आउट, सब्सिडी पे आउट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये सारी चीजें इसमें क्लाइंट्स को जो चाहिए आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, जो क्लाइंट को चाहिए इसमें देख के डाउनलोड भी कर सकते हो और क्लाइंट को दे भी सकते हो। थर्ड आ जाते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस, इसमें क्लाइंट की फर्स्ट अकाउंट ओपनिंग डिटेल रिपोर्ट सभी की चाहिए, ऑल क्लाइंट्स की रिपोर्ट चाहिए, यहाँ से निकल जाएगा। ऑल क्लाइंट डीपी रिपोर्ट यहाँ से, आर्बिट्रेशन एमआईएस मतलब आर्बिट्रेज वालों को जो एमआईएस रिपोर्ट होती है वो यहाँ से निकल जाएगी। ब्रोकेज स्कीम रिपोर्ट यहाँ से आ जाएगा। डीपी लाइफ टाइम, डीआरएफ स्टेटस, मास्टर मेंटेनेंस, ऑर्डर शीट। दोस्तों ऑर्डर शीट इसमें देखो मेन हम लोग इसको ऑर्डर शीट के लिए यूज करते हैं कि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ने कॉल नहीं उठाया, ठीक है, अब उसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाई। अब कंफर्मेशन नहीं हो पाई तो अगले दिन ट्रेड भी कैसे करें, क्योंकि हमें वहां से मेल आ जाएगी कॉल ऑडिट डिपार्टमेंट से कि इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं है तो आप इसको करवाओ। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पे ऑर्डर शीट पे क्लिक करें, यहाँ पे उसका क्लाइंट का कोड डालें, और जिस दिन का जैसे आज की डेट का डालता हूँ तो इसका कुछ नहीं है, तो आपको जिस भी डेट का मान लो कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई अपलोड गलती से, तो आप यहाँ से ऑर्डर शीट साइन डाउनलोड करवा लें क्लाइंट का। हाँ देखो इस तरह से मैं 7 तारीख डाला, तो ये इस तरह से मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ, ये इनका हो गया 7 तारीख का ऑर्डर शीट। 7 फेब ओपन हो जाए। हाँ, तो इस तरह से ऑर्डर शीट डाउनलोड होगी। अब या तो आप क्लाइंट से यहाँ पे साइन करवा लें सॉरी, या तो आप क्लाइंट से यहाँ पे साइन करवा लें और इसको आप वापस एनएक्सटी में जाके अपलोड कर देंगे। अपलोड कहाँ पे होता है मैं आपको बता दूंगा। या तो क्लाइंट को ये ऑर्डर शीट मेल कर दो, साथ में सीसी में रख दो कॉल ऑडिट डिपार्टमेंट को, तो क्लाइंट उस पर रिप्लाई कर देगा कि ऑल ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाय मी, तो वो कंसीडर हो जाएगा, तो आपको रिकॉर्डिंग अपलोड करने की दिक्कत नहीं पड़ेगी उस दिन की। ठीक है, मिसलेनियस में बस मेन इसी का यूज किया जाता है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब सेकंड क्लाइंट कहता है सर हमें रिपोर्ट चाहिए, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट चाहिए, समरी चाहिए, P&L चाहिए, एनबीएफसी लेजर चाहिए, कमोडिटी लेजर चाहिए, पूल अकाउंट चाहिए। तो यहाँ से सिलेक्ट करके कुछ जो भी क्लाइंट का कोड हो डाला, ईमेल टू क्लाइंट, क्लाइंट को ईमेल चले जाएगा, अभी नहीं जाएगा, अभी यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद क्लाइंट को ये चीज मेल पे चली जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद जो सेम चीज इसमें क्लाइंट स्टेटमेंट के अंदर आता है, कंबाइंड लेजर, ये पर ये सारी चीजें क्लाइंट को मेल करने के लिए। ठीक है, क्लाइंट मेल पे मांगता है। तो अब कोई क्लाइंट आपके पास बैठा है तो वो कह रहा है मुझे तो सर निकाल के दो, मुझे अपना P&L रिपोर्ट चाहिए, तो उसी का सेकंड वाले सेगमेंट पे आएंगे, होल्डिंग 100 सबमिट। तो यहाँ पे अभी इन प्रोसेस हो रहा है। जब भी आप कोई भी चीज इनका कुछ भी चीज डाउनलोड करते हो तो पहले यहाँ पे प्रोसेस होता है, मतलब रिक्वेस्ट जाती है आपकी तरफ से, फिर आप 10 मिनट बाद आप यहीं पे चेक करोगे तो यहाँ पे एक PDF फाइल आ जाएगी, जैसे ही अभी शो मतलब जल्दी आ गई है। तो इस तरीके से क्लाइंट का होल्डिंग वगैरह का आप डाउनलोड करके क्लाइंट को इमीडिएट आप दे सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, तो समझ गए, इसमें आपका मिसलेनियस रिस्क रिपोर्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्लाइंट स्टेटमेंट, सिर्फ क्लाइंट को जो भी चीज चाहिए, क्लाइंट लेजर, जो भी चीज चाहिए, यहाँ से आप क्लाइंट के कोड डालो, डेट सेलेक्ट करो, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो, मेल कर दो, चले जाएगा। सेम चीज स्टेटमेंट रिक्वेस्ट लॉग में कोई भी चीज क्लाइंट को चाहिए, डीपी होल्डिंग, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल सेगमेंट, यहाँ से करेंगे, क्लाइंट कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ पे इन प्रोसेस में आएगा, अगेन सबमिट करेंगे,
तो डाउनलोड फाइल आ जाएगी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड में भी सेम है, किसी को म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट चाहिए हो, क्लाइंट कोड डालो। इन्होंने म्यूचुअल फंड नहीं कर रखा किसी का भी, इनका एरान अटैच नहीं है, तो इसमें कोई भी अभी शो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसका भी म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग जो भी चाहिए, रिडेम्पशन रिपोर्ट, कैंसिलेशन, एसआईपी मास्टर, जो भी, इसमें आप कोड डालोगे, यहाँ से डाउनलोड करके क्लाइंट को दे सकते हो म्यूचुअल फंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो रिपोर्ट्स ऑल क्लियर हो जाना चाहिए सबको, इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में। उसके बाद आते हैं यूटिलिटीज। अब दोस्तों यूटिलिटीज में दो सेक्शन आते हैं, ट्रेड और सर्विस। ट्रेड में क्या आता है, बायबैक। जैसे अभी करंट में चल रहा है, टीसीएस का बायबैक चल रहा है, तो जिसके पास टीसीएस की होल्डिंग होगी तो वो अपना टीसीएस का बायबैक यहां से, अभी इसमें आया नहीं है एक्चुअली, इनके किसी क्लाइंट के पास टीसीएस है नहीं, इसलिए इसमें शायद शो नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे बायबैक की डेट इसमें अनाउंस हो जाएगी कि इस डेट का फाइनल आप अप्लाई कर लो, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर टीसीएस आ जाएगा। सेकंड, ऑफर फॉर सेल। मार्केट में ऑफर फॉर सेल भी चलते हैं, कंपनी अपने शेयर सेल करती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वो शेयर की लिस्ट आ जाएगी, कौन सा ऑफर फॉर सेल में, वो कभी कभी आता है। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड, रिस्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट ऑर्डर। अब कई बार लोग क्या करते हैं, आजकल सबसे ज्यादा आजकल मैंने देखा है कि पेनी स्टॉक में काम होता है। अब पेनी स्टॉक आप काम करने जाते हो तो कई बार उसमें लिखा आता है कि ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड, तो रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर आप यहाँ से आप लगा सकते हो, बाय सेल जो भी आपको स्क्रिप्ट लगाना हो। जैसे मैंने FCS सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉरी, यहाँ क्लाइंट कोड डालेगा NSE BSE FCS सॉफ्टवेयर, स्क्रिप्ट इज ओपन फॉर ट्रेडिंग। ये ओपन है, कई रिस्ट्रिक्ट होती है, तो वो यहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अभी लिखा हुआ 3:30 मार्केट क्लोज, मतलब ये अभी नहीं शो होगा आगे का ना, और आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, सेल करना हो सेल कर सकते हो, ऑर्डर का स्टेटस जानना हो तो ऑर्डर का स्टेटस जान सकते हो यहीं से। ट्रेड में इतना ही था। सर्विस वाउचर एंट्री, किसी भी क्लाइंट को चेक के थ्रू पेमेंट आप करते हो तो आपको वहां यहाँ पे क्लाइंट की एंट्री करनी पड़ती है। NSE कैश मार्केट, मोस्टली NSE कैश मार्केट में ही करना, यहीं से हर सेगमेंट में डाइवर्ट हो जाता है फंड। किस डेट को कितना फंड इन्होंने डाला, आज डाला इतना। अब यहाँ पे चेक नंबर चूज, जो चेक होगा चेक अपलोड करना है, मार्जिन कितना अमाउंट का दिया है, कंफर्म अमाउंट, किस बैंक का था, चेक नंबर क्या था, कौन से बैंक में आपने लगाया है। डिपॉजिट बैंक यहाँ पे आएगा CMS स्लिप के थ्रू कि आपने किस बैंक में आपका लगाया है, उसको सबमिट करोगे, यहाँ पे इतना प्रोसेस खत्म। नेक्स्ट, पार्टनर रेफरल का यूज नहीं है। लोन लोन में दोस्तों आप किसी का भी लोन कुछ भी कराना होगा ना, तो यहाँ पे आप ना क्लाइंट का नाम, नंबर, स्टेट वगैरह डाल दो। एंजल का डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिक उनको वेरीफाई करके जो भी उसका कॉल करके रिवर्ट होगा वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देगा, आपको कॉल आ जाएगी एंजल से, आपको खाली लीड डालनी है। ठीक है, अब जैसे ये फेल्ड मतलब जिसकी, अब यहाँ पे कईयों का लिखा भी हुआ है, तो विद रिजेक्शन, जो भी रिजेक्शन आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन आ जाएगा रिमार्क्स के अंदर। ठीक है, अब सर्विस में दोस्तों सर्विस का सबसे बेस्ट
और सबसे काम का जो पार्ट है वो आपका क्लाइंट रेफरल। इसको जरूर याद रखना, भूलना मत। ठीक है, यूटिलिटी, सर्विस, क्लाइंट रेफरल। तो क्लाइंट रेफरल अपना ये लॉगिन हो गया है। अब इसमें देखो फर्स्ट लिंक दिया है एंजल बी। अब एंजल बी है क्या? तो एंजल बी एक ऐप है एंजल ब्रोकिंग की, जिसमें क्लाइंट्स अपने पास से खुद से म्यूचुअल फंड अपना कर सकता है। उसमें देख के अपना जितना पेमेंट वगैरह उसको डालना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको किसी को भी देना हो तो यहाँ से कॉपी लिंक करो, आपका व्हाट्सएप खोलो, उसको पेस्ट कर दो, उसको वो लिंक चले जाएगा, तो आपके रेफरल पे ऑटोमेटिक मैप हो जाएगा। सॉरी। इसी तरह हम नीचे आते हैं, DIY iTrade प्राइम प्लान। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ। iTrade प्राइम वो है जहां पे आपको हर सेगमेंट में फ्लैट 20 रुपी ऑर्डर लगेगा पर ऑर्डर, और इक्विटी, ओनली इक्विटी, डिलीवरी की ब्रोकेज 0। मतलब किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड करते हो तो आपको 20 रुपी पर ऑर्डर लगेगा, पर ट्रेड नहीं, पर ऑर्डर लगेगा, और इसको इक्विटी की ब्रोकेज 0 है इस प्लान के अंदर। ठीक है, तो इसको भी सेम कॉपी लिंक किया, व्हाट्सएप पे पेस्ट किया, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। सॉरी। सेकेंड iTrade प्राइम। अब iTrade प्लान। अब iTrade प्लान का मैं बता देता हूँ। iTrade प्लान वो है जिसमें आप क्लाइंट को देते हो, तो क्लाइंट को 15 रुपए पर ऑर्डर सभी सेगमेंट में, अगर 50,000 से नीचे की बाइंग करता है तो लगेगा, अगर 50,000 से ऊपर की बाइंग करता है तो 30 रुपी पर ऑर्डर सभी सेगमेंट्स में। इज दैट क्लियर? iTrade प्राइम में 20 रुपी फ्लैट ऑर्डर सभी सेगमेंट में, इक्विटी ब्रोकेज 0 है खाली। iTrade प्लान में 50,000 लेस देन 50,000 तो ब्रोकेज लगेगी 15 रुपए, एंड 50,000 अबव तो ब्रोकेज लगेगी 30 रुपए, 30 रुपी। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। हाँ, एक चीज और, ये जो दोनों प्लान है, ये दोनों प्लान आपके, अच्छा नहीं, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा कि इसमें आपका क्या शेयरिंग वगैरह है, ये आपको, इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर क्या क्या चीज मिलती है। ठीक है, अब DIY लिंक्स, ये दोस्तों आपका मेन लिंक ये है, इसमें आप क्लाइंट को शेयर करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ब्रोकेज आती है। ठीक है, ब्रोकेज का भी मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये सब ब्रोकर्स के लिए, तो उसको मैं बताऊंगा नहीं। बाय डिफॉल्ट ब्रोकेज आती है ऑप्शन में, करेंसी में, सभी सेगमेंट्स में। तो सब ब्रोकर अपने अकॉर्डिंग जो भी क्लाइंट को ये प्लान देना है वो आप दे सकते हो, कॉपी लिंक करके ऐसे करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इसके ऊपर ये, हाँ, मैं सब ब्रोकर्स के लिए ना, जैसे ये इंटरफेस खुला है ना कि अकाउंट ओपनिंग कैसे करते हैं ऑनलाइन, तो इसका भी एक वीडियो बना के भेजूंगा, और वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप बोलेंगे कि मुझे वीडियो की रिक्वायरमेंट है या मेरे लिए वीडियो बनाओ तभी। ठीक है, मैं एक अकाउंट ओपनिंग पे भी आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, और कमेंट करिएगा तभी। उसके बाद ये छोड़ दो, ये नीचे के ये पार्टी कोड वगैरह कुछ नहीं है। सॉरी। उसके बाद आते हैं ई मॉडिफिकेशन। अब ई मॉडिफिकेशन में हमारे पास इतना एक्सेस है कि क्लाइंट को कुछ भी चीज मॉडिफाई करनी है तो हमने क्लाइंट का कोड डाला, एक सेकेंड,
कोड डाला। अब क्लाइंट को यहाँ पे मैं इसका सारा प्रोफाइल खुल के आ गया। पिंटो सोनी, अब पिंटो सोनी का सारा प्रोफाइल यहाँ पे खुल के दिख गया है कि इनका क्या नंबर है, डीपी अकाउंट वगैरह क्या है। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी एडिट करना होगा तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे एड्रेस मॉडिफाई करना है सॉरी, तो एड्रेस पे अब दो पेंसिल निशान हो गए। जिसको भी मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से मॉडिफाई करूंगा, सबमिट करूंगा। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी मॉडिफाई के लिए अवेलेबल रहेगा इनमें से वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके मैं यहाँ से इसको मॉडिफाई कर दूंगा। बट सिर्फ हम यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं, इसके बाद क्लाइंट के पास एक्सेस जाता है कि अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज अपना ओटीपी वेरीफाई करें। तो क्लाइंट उस लिंक पे क्लिक करके ओटीपी डाल देगा। देन 24 आवर में इनका जो भी इसमें से कुछ भी इनको वो करना होगा, सेगमेंट्स वगैरह कुछ भी, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनओसी क्लाइंट ट्रांसफर। एनओसी क्लाइंट ट्रांसफर क्या है कि क्लाइंट को अपने पास लाने के लिए रिक्वेस्ट डालना, क्लाइंट को रिक्वेस्ट डालना, उसके सब ब्रोकर को रिक्वेस्ट डालना। ठीक है, तो आपका कोई भी कस्टमर किसी अदर सब ब्रोकर्स के पास है और आप चाहते हो मैं उसको अपने पास लेके आऊं, तो यहाँ पे आप कोड डाल के उसको यहाँ पे गो करेंगे। अभी कोड है नहीं मेरे पास तो मैं इसमें नहीं डाल रहा। ठीक है, आप यहाँ पे कोड डाल के गो करेंगे तो क्लाइंट का नाम आ जाएगा। देन क्लाइंट से ओटीपी लेंगे, क्लाइंट ओटीपी डालेगा तो क्लाइंट्स के पास एक लिंक जाएगा, एक लिंक जाएगा उसके सब ब्रोकर्स के पास। ठीक है, तो वो क्लाइंट पहले उस लिंक पे ओके कर देगा, देन सब ब्रोकर्स पे ओके कर देगा। तो वो 48 घंटे 48 आवर्स के बाद वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा ना, कोड शिफ्टेड इन 48 आवर्स। अब दोस्तों कई बार लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, कहते हैं सर मेरे को ना आपने बोला था कोड ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो कोड ट्रांसफर हो तो जाएगा बट उसका लिमिटेड एक टाइम होता है कि कोई भी क्लाइंट आप करना चाहते हो तो आपको कम से कम 6 महीने तक आपके सब ब्रोकर्स टैग को 6 महीने हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी कोड शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड क्या है कि आप कोड ट्रांसफर भी करने जा रहे हो ना तो सिर्फ सब ब्रोकर्स के पास ही कोड ट्रांसफर कर सकते हो, सब ब्रोकर्स के ही कोड ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कंपनी का कोई कोड मेरे पास ट्रांसफर हो जाए तो वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी कोई भी अपना एक्टिव कोड आपको ट्रांसफर होने नहीं देगी। यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि दिस कोड नॉट ट्रांसफर एज पर कंपनी पॉलिसी। ठीक है, पर इसमें एक ऑप्शन जरूर है, इसमें नहीं है मतलब अदर इससे बाहर, कि अगर आपका कोई अकाउंट कंपनी में है और वो 6 महीने तक उसने काम नहीं किया, डॉर्मेंट में पड़ा है, तो कंपनी कहती है कि आप उस कोड को ट्रांसफर कर सकते हो। बट उसकी भी कंडीशन रहती है, एक क्लाइंट आपको एक कंसल्ट मेल करेगा कि डियर सर काइंडली शिफ्ट माय कोड दिस ब्रांच टू दिस ब्रांच, मतलब यहाँ इस ब्रांच से इस ब्रांच में मेरा शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो वो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा किस तरीके से इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस क्लाइंट फंड पे आउट। अब किसी को भी पे आउट चाहिए होता है, पैसे चाहिए किसी को, वैसे तो मोबाइल में भी ऑप्शन रहता है पर कोई ज्यादा एजेड है, मोबाइल यूज करना नहीं जानता। ठीक है, तो हम उसका पे आउट अब यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, उसको पे आउट चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक्सेस है कि आप क्लाइंट का पे आउट कर सकते हैं।
टाइम भी लिखा हुआ है पे आउट जाने का, किस किस टाइम तक जा सकते हैं। नेक्स्ट, फैमिली ट्रेड अथराइज। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब कई बार एक ही घर में 4 अकाउंट होते हैं, मम्मी पापा और बेटे का या बहन का, ब्रदर सिस्टर अकाउंट है। अब उसमें जो ऑपरेट करने वाला बंदा है वो या तो फादर है या उनका बेटा है, सन है उनका, ठीक है। तो सन, जब फादर या बेटा अपने फोन में 4 आईडी लॉगिन करेगा तो उसको एक मैसेज जाएगा, मेल जाएगा कि आप ये जो अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं 3 3 4 4, तो आपको सस्पेंड किया जाएगा अगर आपका ये रीजन मेरे को मेंशन करो। ये कंपनी का मेल जाएगा कि आप विदाउट क्लाइंट कंफर्मेशन आप कैसे लॉगिन कर रहे हो, सभी क्लाइंट्स को जाएगा जिसका लॉगिन होगा। तो उससे बढ़िया घर में जितने भी अकाउंट है तो उसका एक ग्रुप बना लें, उसके अंदर आप अपने फैमिली को इसमें क्रिएट ग्रुप करेंगे तो फैमिली से 1 बाय 1 ओटीपी ले लो। उसके बाद आप एक फोन में ही बार बार उनको देख सकते हो, बट एक बार में सबका ट्रेड नहीं कर सकते, एक बार में एक ही लॉगिन होगा, ठीक है। तो ये कर लेना। अगर किसी को भी घर में 3 4 क्लाइंट है और फादर या कोई भी ऑपरेट करता है तो उसको एक ऑथराइज बना देना कि एक फोन के अंदर सॉरी, एक फोन के अंदर वो 4 बार 4 अकाउंट लॉगिन कर ले, ताकि और सब ब्रोकर्स को भी कोई दिक्कत ना हो, ना ही कंपनी को। फैमिली ग्रुप छोड़ दो। प्रोडक्ट एक्टिवेशन। दोस्तों, प्रोडक्ट एक्टिवेशन, अब जितने भी क्लाइंट आपके ओपन होते हैं तो सबसे पहले अकाउंट होते ही आपको एक काम जरूर करना है, क्लाइंट का कोड डाल के उसको इंट्राडे एक्टिवेट कर देना है। अगर आप नहीं करोगे तो क्लाइंट को दिक्कत होगी। रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट। अब ये कल मेरे को ओपन मिलेगा इंट्राडे में। इसी तरह आपको जब भी कोई अकाउंट खुले तुरंत उसको एक्टिव कर देना है ताकि क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो ट्रेडिंग करने में। मेन क्लाइंट को दिक्कत आती है, क्लाइंट ने फंड डाला, कह रहा है कि मेरे को काम आज ही करना है। मतलब कई बार क्या हो रहता है कि क्लाइंट को काम करना है या नहीं करना, तो उसको इंट्राडे एक्टिवेट नहीं है तो वो जानबूझ के बोलता है कि मुझे आज ही काम करना था और आपके पास लिमिट एक्टिवेट नहीं थी। तो प्लीज जब भी क्लाइंट का अकाउंट ओपन हो जाए तो उसको पहले ही दिन तुरंत यहां से एक्टिवेट रिक्वेस्ट डाल देना, क्लाइंट आपको कंप्लेन ना करे, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग अपलोड। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ये मैंने रिकॉर्डिंग का ऑर्डर शीट खोला हुआ है। अब मैंने कहा था ना कि आपको रिकॉर्डिंग अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बस क्लाइंट या तो मेल कर दे, मेल पे कंसिडर हो जाएगा, नहीं तो क्लाइंट यहाँ पे साइन कर दे, साइन करके मैं उसको देता हूं तो मैं यहां से उस चीज को यहां से अपलोड कर दूंगा, अपलोड करूंगा, सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाइंट का अगर इनके आपके पास रिकॉर्डर भी लगा हुआ है ना, तो डेली क्लाइंट की रिकॉर्डिंग यहाँ से अपलोड जरूर करनी है। रिकॉर्डर चाहो तो आप एंजल ब्रोकिंग से ले सकते हो, नहीं तो आप बाहर से ही परचेज कर सकते हो, पर उससे पहले आप पूछ लीजिएगा कि मुझे कौन सा रिकॉर्डर लगाना चाहिए, ठीक है। दोनों अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन। बस ये तो आपके जीएसटी इनवॉइस वगैरह ये आप छोड़ दीजिए। इंश्योरेंस के ऊपर मैं आपको एक अलग से ही वीडियो बना के दूंगा। मतलब आप किसी को भी इंश्योरेंस करना होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मैं उसकी अलग से ट्रेनिंग करवा पाऊँ। इंश्योरेंस की ट्रेनिंग अलग होती है और जो भी कमीशन वगैरह उसमें रहता है वो सब आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह वेल्थ में आपको आईपीओ, बॉन्ड, स्टॉक, एसआईपी, एनपीएस,
एफडी सब कुछ अपने पास पहले से ही पड़ा है कि आप क्लाइंट के पास एक बैग लेके जाते हो, क्लाइंट आपसे जो मांगता है आप उसको वो चीज इमीडिएट देते हो। ठीक है, तो किसी भी क्लाइंट को जब भी मिलने जाना है, चाहे उसे एसआईपी देना पड़े, चाहे उसे एफडी देना पड़े, चाहे बॉन्ड देना पड़े, चाहे लमसम देना पड़े, चाहे अकाउंट देना पड़े, खाली हाथ नहीं आना, उसको दे के ही आना है। ठीक है, ई वेलकम लास्ट। ई वेलकम में सबका शॉर्टकट बना हुआ है कि अकाउंट ओपनिंग लिंक चाहिए, तो ये देखो खुल गया। तो इसमें एक तरह से सबका शॉर्टकट दे रखा है, शॉर्टकट की मान लो। ठीक है, बिजनेस डैशबोर्ड, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड, तो ऑलमोस्ट इसमें सिर्फ शॉर्टकट की दे रखी है और पेड मार्केटिंग। इसको आप फिल नहीं ना ही करना, इसे करने से पहले एक बार मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। रजिस्टर फॉर स्मार्ट पार्टनर, स्मार्ट पार्टनर, इसमें दोस्तों फीस लगती है। करने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा कि इसमें होता क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह आपके यूज आएगा। ठीक है, तो और दोस्तों जिस जिसको सब ब्रोकरशिप चाहिए होगी वो भी मुझे डायरेक्ट कमेंट में लिख सकता है। हम लोग आपको पूरी सर्विस और आपको एक टीम की तरह हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीजें। किसी को अकाउंट खुलवाना हो, किसी को सब ब्रोकरशिप लेनी हो, सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है। और हम लोग क्लाइंट्स और सब ब्रोकर्स को डायरेक्ट सर्विस देते हैं। ठीक है, तो हमारा किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो सब ब्रोकरशिप लेने से पहले आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। आप खाली अपना कमेंट कर दीजिएगा कि प्लीज कॉल, तो उसके बाद मैं आपको नंबर लेके आपसे कॉल कर लूँगा। अब आते हैं कि क्लाइंट को हम सर्च कहाँ से करें। ये तो हो गया बाकी सारी चीजें। अब क्लाइंट के लिए हम बार बार डैशबोर्ड पे जाके तो हम सर्च करेंगे नहीं। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ। हाँ, ये है आपका डिजिटल कार्ड। अब जितने भी सब ब्रोकरशिप लेते हैं ना, तो उनको एक डिजिटल कार्ड मिलता है यहाँ पे पहले से बना बनाया इस तरीके का। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा सकते हो। ओके, इसमें मेरा नंबर मैं मेंशन कर दूंगा आपको बाद में। हाँ, तो मैं कह रहा था अब मेरे को कोई क्लाइंट ढूंढना हो तो मैं बार बार तो डैशबोर्ड पे जाऊंगा नहीं कि 17 क्लाइंट्स को मेरे को कैसे करना है। तो उसका शॉर्टकट दे रखा है हमें ऊपर। हमें किसी का भी कोड डालना है 1001, मैंने यहाँ डाला, आ गया क्लाइंट का प्रोफाइल एवं वगैरह। अब जैसे मेरे को सेकंड क्लाइंट देता हूँ, पिंटू सोनी, पिंटू सोनी। अब देखो यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो आ गया। ठीक है, एक शेयर पड़ा है, म्यूचुअल फंड कुछ नहीं। होल्डिंग पे आते हैं, एक शेयर, एनआरएमएस। लेजर बैलेंस देखना हो तो आपको यहाँ जाना है नीचे सॉरी, लेजर बैलेंस के लिए आपको लेजर एक्वेरल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं बैलेंस के ऊपर, फिर अगेन हम बैलेंस पे लेजर पे क्लिक करते हैं। तो ये डेली के ट्रांजैक्शन इनकी खुल गई है हमारे सामने। कितना डेबिट क्रेडिट इनको डेली का हो रहा है, किस सेगमेंट में हो रहा है, वो सारी चीजें अप्रैल से 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर नए लेवल से यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह एनआरएमएस डिटेल, कितना रिस्क रिवॉर्ड वगैरह क्या क्या चीज है इसका, शॉर्टफॉल वगैरह। पीओए दोस्तों, पीओए बहुत ही जरूरी होता है। आप पीओए के बगैर आपका जो डीलर्स होते हैं, डीलर्स वो आपकी कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको कोई पेनी स्टॉक शेयर खरीदना बेचना है तो आप वो नहीं कर सकते। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है पीओए ना होने के कारण। तो प्लीज अपना पीओए करा लें। ठीक है,
ताकि आपको काम करने में कभी कोई रिस्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट में दिक्कत आती है कि वो सेल नहीं होता। ठीक है, तो टी पिन के थ्रू कई बार सेल हो जाते हैं, कई बार नहीं होता। तो ये पीओए एक तरह से आप करा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है बट कराना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपको काम करने में दिक्कत ना हो, बार बार सीडीएसएल टी पिन डालना ना पड़े, उससे बचने के लिए। स्टेटमेंट, यहाँ से भी क्लाइंट के स्टेटमेंट आप भेज सकते हो। इस तरीके से प्लेज अनप्लेज। आजकल देखो लिमिट तो सारी बंद हो चुकी है, जो भी लिमिट मिलती है आपके प्लेज और अनप्लेज, यही आपके लिए एक समाधान है कि अगर आपके पास शेयर पड़े हैं तो लिमिट चाहिए तो आप यहाँ से प्लेज कर लो। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई शेयर नहीं है इसलिए प्लेज नहीं आ रहा। ठीक है, प्लेज करोगे, प्लेज रिक्वेस्ट आएगी आपको, एक सीडीएसएल से रिक्वेस्ट जाएगी कि आप इसमें अपना ओटीपी डाल के इसे सबमिट करें ताकि आपको सीडीएसएल आपको प्लेज मतलब लिमिट प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करे। ठीक है, इस तरीके से एक एमटीएफ प्लेज होता है। अब एमटीएफ प्लेज में क्या रहता है कि आप कभी भी कोई शेयर बाय करते हो ना, तो उसे आपको शाम को मैसेज आता है 6 बजे के अराउंड कि आप एमटीएफ में फैसिलिटी आपके पास चाहते हैं तो इसमें ओटीपी डाल के पुट करें। अब एमटीएफ फैसिलिटी लोगों को बहुत ही अच्छा फीचर लगता है कि इसमें आप 90 डेज तक कैरी कर सकते हो अपने डेबिट को, बट वार मार्जिन आपका रहना चाहिए। वार मार्जिन जो आपका 30-30% 20% जो भी है वो कम ना हो। अगर वो रहता है तो आपका आगे वो कैरी फॉरवर्ड में चलता रहता है आपका डेबिट। ठीक है सॉरी। नेट पोजीशन क्लाइंट ने जो भी आज काम किया होगा, अगर आपके पास डीलिंग टर्मिनल नहीं है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि उसकी नेट पोजीशन क्या है। इक्विटी, कैश और फ्यूचर सेगमेंट, कमोडिटी वगैरह की नहीं देख सकते। मैंडेट, अभी क्लाइंट ने कोई एसआईपी नहीं किया तो कोई मैंडेट नहीं। आपके पास यहाँ से शॉर्टकट भी है, क्लाइंट की ब्रोकरेज मॉडिफाई करनी हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कहा सभी सेट जिसका जो एक्टिवेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। लिमिट एनहेंसर बंद हो चुका है क्योंकि सेबी ने एक लिमिट बंद कर दी है। पहले सब ब्रोकर्स अपने पास से लिमिट दे सकते थे और कंपनी भी लिमिट प्रोवाइड करती थी, तो ये 1 सितंबर से बंद हो गया। तो ना ही आरएमएस आपको लिमिट देगा, ना ही आपको, जो भी आपकी लिमिट है या तो एमटीएफ या आपका शेयर प्लेज। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या है कि फंड पे आउट का भी आपके पास यहाँ से ऑप्शन है कि आप क्लाइंट को यहाँ से विड्रॉल डाल के आप यहाँ से फंड पे आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी मैं नहीं डालूंगा, नहीं तो अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट पूरा प्रोफाइल मैंने एनएक्सटी बैक ऑफिस के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना और मैं आपसे बात कर लूंगा किस तरह आपको रिप्लाई, किस तरह आपको उस पर वर्क करके बताना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको बता देता हूँ अपना प्रोफाइल। अब किसी को देखना हो कि यार मेरे को किस किस सेगमेंट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो मेरा एनएससी में, एनएससी एफ एंडो में, M6 में, 3 में ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, टर्मिनल एड्रेस मेरा ये है, नॉमिनी डिटेल नहीं है, मोबाइल नंबर वगैरह ये है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप यहाँ से अपना वो कर सकते हो दोबारा से, जो भी अपडेट करना हो। डिजिटल कार्ड आप अपना यहाँ से भी कर सकते हैं, डिजिटल कार्ड अपना यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दी है। किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में प्लीज
लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उस डाउट को किस तरह क्लियर होगा, मैं आपको वो चीज बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको जो भी आपको वीडियो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनवानी हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, उसके ऊपर नई वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।